प्यारे मेहनती साथियों, आप लोगों का जो 3 मई को एग्ज़ाम होने वाला है, बस उसी एग्ज़ाम के एक्साइटमेंट में हम भी आपके साथ थोड़े एक्साइट हो गए हैं और हम चाह रहे हैं कि इस एक्साइटमेंट को और मजबूत किया जाए और बेहतर किया जाए पॉजिटिव वे में। यानी ये एक्साइटमेंट इस तरीके से हो कि मेरा एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम में हम बेटर परफॉर्मेंस करेंगे। एक्साइटमेंट डरावना सपना ना बने, बस उसी में हम थोड़ा-सा आपके लिए और आपके साथ जुड़कर आपके हिस्से में थोड़ा-सा हम अपना योगदान जोड़ देना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि आप जब बढ़ें, उसमें थोड़ा-सा मेरा भी योगदान शामिल हो और इसीलिए हम आपके लिए रैपिड रिवीजन लेकर के आए हैं वेदिका पथ चैनल पे, है ना? रैपिड रिवीजन यानी कि हर सेट जो है वो 45 क्वेश्चंस का, ओके, 45 क्वेश्चंस का और ऐसे ही सेट हम आपको लगभग जो कराएँगे वो मान कर चलिए कि ऑलमोस्ट 30 सेट्स हम आपको कराएँगे और ये सभी 30 सेट्स जो होंगे वो पीवाईक्यू पर बेस्ड होंगे और इन 30 सेट्स के होने का मतलब कि लगभग आप ऑलमोस्ट जो है 1000 क्वेश्चन बनाओगे। 1000 आप इसको मत मानकर चलो, आप इसको मानकर चलो 5000 क्वेश्चन। क्योंकि जब हम क्वेश्चन का आंसर बताएंगे आपको आपके हर क्वेश्चन का, तो उसके साथ उसका कुछ मिनी एक्सप्लेनेशन रखेंगे, छोटा सा कॉन्सेप्ट में उसको हिंट देकर के एक्सप्लेन करेंगे, तो आपके लिए उसके बेसिस पर और अधिक क्वेश्चन बनने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। हम तीनों पार्ट से ले रहे हैं, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, तीनों से हम लेकर के काम कर रहे हैं। आइए शुरुआत करें। सबसे पहले आप देख लीजिए इस पेज में कि इस तरीके से अपने पास क्वेश्चन है। आप देखो, आप बैठे हो, सोए हो, खा पी कर रेस्ट कर रहे हो, तो थोड़ा सा रेस्ट कर लो और बस आप इसमें लग जाओ, मतलब 20 से 25 मिनट। और इस वीडियो को अगर आप जो है 2x पर करके देखोगे, 1.5x पर करके देखोगे, तो हो सकता है ये 12-15 मिनट में ये वीडियो पूरा निपट जाए और आप 45 क्वेश्चंस का रिवीजन कर लें। ठीक है, तो आइए कहानी का शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट। आप अगर देखना चाहते हैं पूरे सेट्स को, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में चले जाइएगा, वहां पर एक सेट ऑलरेडी अपलोडेड है। और आइए अब यहाँ पर देखिए, दिया है कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। तो सिग्निफिकेंट फिगर जो है इसमें कितने हैं, देखो यहाँ पर 0.02050। जैसा कि कहा जाता है कि नॉन जीरो डिजिट, यहाँ नॉन जीरो डिजिट अपना कौन है, 2 है। तो इससे पहले आने वाले जो जीरो हैं ये नॉन सिग्निफिकेंट होंगे, इनको सिग्निफिकेंट नहीं माना जाएगा। लेकिन इसके बाद आने वाले जो हैं, या ये खुद, इसके बाद आने वाला जीरो या खुद, ये सभी जो है वो आपका सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। तो 2050 टोटल कितने सिग्निफिकेंट हैं, 4, 4 हो जाएगा। ठीक है, ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। आइए सेकंड क्वेश्चन, रेट कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। देखिए रेट इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, रेट इक्वल टू के इंटू ए का पावर क्या हो जाएगा, जीरो। तो रेट इक्वल टू क्या हो गया, के। हम सभी जानते हैं रेट का यूनिट क्या होता है, ये के कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट है, तो रेट का यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल पर लीटर पर सेकेंड। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। आइए सेकेंड ऑप्शन, थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। विच फैक्टर डज नॉट अफेक्ट रिएक्शन रेट, रेट ऑफ रिएक्शन को कौन सा फैक्टर जो है वो अफेक्ट नहीं करता। तो बहुत ऑब्वियस ही बात है कि कलर ऑफ रिएक्टेंट, कलर से क्या मतलब है कि लाल है, पीला है, ब्लू है, उससे क्या मतलब है, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है, कैटलिस्ट का इफेक्ट पड़ता है, कॉन्सेंट्रेशन का भी इफेक्ट पड़ता है। विच सॉल्यूशन शोज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, बताइए इनमें से सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा कौन दिखाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि बॉइलिंग पॉइंट वो दिखाएगा जिसके पास जो है वो आयन में कन्वर्ट होने की क्षमता सबसे अधिक होगी। तो सबसे अधिक क्षमता किसके पास है आयन में कन्वर्ट होने की, तो CaCl2, CaCl2 जब ये टूटेगा तो Ca2 प्लस और 2 Cl माइनस बनाएगा, तो यहाँ पर जो I का वैल्यू है वो 3 हो जाएगा। और इस हिसाब से जब हम फॉर्मूला पर पुट करेंगे तो डेल्टा TB इक्वल टू I इंटू के बी इंटू एम हो जाएगा। तो यहाँ कॉन्सेंट्रेशन तो सबका सेम ही है, तो एम कैंसिल कर दो, के बी भी सबका सेम रहेगा अगर हमारा मतलब क्या, अगर हमारा यहाँ पर सॉल्वेंट सेम हुआ, अगर सॉल्वेंट सेम हुआ तो जो भी ये डेल्टा टीवी का वैल्यू डिपेंड करेगा वो किस पर, आई पर डिपेंड करेगा। और आई का वैल्यू सबसे ज्यादा किसका है, आपका CaCl2 का है।
देन आंसर विल बी CaCl2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि द pH ऑफ 0.01 मोलर HCl। तो यहाँ पर अगर बात करें, देखिए pH क्या, HCl जब ब्रेक करेगा तो H प्लस और Cl माइनस का फॉर्मेशन करेगा, तो pH इक्वल टू माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन जो 0.01 ml है, उसको हम लोग 10 टू द पावर 10 टू द पावर -3 है, तो माइनस लॉग 10 टू द पावर -3 आगे आ जाएगा तो 3 हो जाएगा, log 10 का वैल्यू 1 होता है तो 3 वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, विच इज नॉट अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, इनमें से कौन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है? तो विस्कोसिटी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। यूनिट ऑफ मोलारिटी मोल पर केजी सब लोग जानता है। कंडक्टिविटी इंक्रीजेज विथ, कंडक्टिविटी कैसे इंक्रीज करेगा? तो कंडक्टिविटी इंक्रीज करता है कब? देखिए इसको अच्छे से समझ लेने का जरूरत है। यहाँ जो है देखिए लिखा है कि डाइल्यूशन, तो कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि किसी भी सॉल्यूशन के यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया में जितना ज्यादा मूवमेंट होगा आयंस का, वही हमारा क्या होगा, कंडक्टिविटी। डाइल्यूट करेंगे तो कंडक्टिविटी डिक्रीज करेगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ आंसर जो है गलत दिया हुआ है। डाइल्यूट करेंगे तो कंडक्टिविटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो हमारा क्या होगा, वहाँ कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगा। यहाँ है कि इंक्रीज डिक्रीज इन टेम्परेचर, इसको भी काटिए, इसको भी काटिए। डिक्रीज इन आयंस, इसको भी काटिए। विस्कोसिटी इंक्रीजेज, इसको आप कह सकते हैं। विस्कोसिटी इंक्रीज करने पर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो सकता है। देखो विस्कोसिटी इन द सेंस यहाँ पर तब हम ले सकते हैं ना, जब हमारा क्या है कि कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा, तब ये विस्कोसिटी की बात कर रहे हैं ना। ये विस्कोसिटी मानकर चलो या इसको कॉन्सेंट्रेशन मानकर चलो, कॉन्सेंट्रेशन। क्लियर होगी बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस व्हेन, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कब होता है? जब डेल्टा जी का वैल्यू क्या हो, निगेटिव या फिर 0 से क्या हो, छोटा हो, तब स्पॉन्टेनियस। तो डेल्टा जी क्या हो, निगेटिव हो, तो ये हमारा क्या माना जाएगा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस माना जाएगा। ठीक है, अगले पर आइए। हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है? तो टी हाफ इक्वल टू 0.693 बाई के। तो यहाँ पर क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, प्रोपोर्शनल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जीरो। तो क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। टी हाफ जो है वो के इनवर्सली प्रोपोर्शनल माना जा सकता है, यानी रेट कांस्टेंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कॉन्सेंट्रेशन से तो यहाँ कोई संबंध ही नहीं है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट तो फॉर्मूला में आ ही नहीं रहा, तो कोई रिलेशन नहीं है। आइडियल गैस बिहेवियर शो जाए, आइडियल गैस बिहेवियर किस पर शो करता है? तो यहाँ पर लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। वेंट ऑफ फैक्टर फॉर K2SO4, K2SO4 जब टूटेगा तो 2K प्लस और प्लस SO4 2 माइनस बनेगा। तो I का वैल्यू जो है, देखिए 2K प्लस बना और एक SO4 2 माइनस, तो 2 आयन बन गए, तो 2 यहाँ और एक यहाँ, तो टोटल कितना हो गया, 3। I का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, अगले 4 क्वेश्चन पर आइए। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आ गया। एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप ड्यू टू, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता है नीचे जाने पर। जैसे मान लीजिए लिथियम, सोडियम, पोटासियम ग्रुप 1 के मेंबर हैं, तो नीचे जाएंगे तो सबसे बड़ा साइज किसका होगा, सोडियम का। सबसे छोटा सबसे बड़ा साइज पोटेशियम, सबसे छोटा साइज किसका हो जाएगा, लिथियम का। सवाल है कि ऐसा क्यों कि पोटेशियम का सबसे बड़ा साइज? तो सबसे बड़ा साइज अगर है तो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करता है। रीजन, मेन रीजन क्या है, नंबर ऑफ सेल्स। नीचे जाते हैं तो नंबर ऑफ सेल बढ़ते रहता है। नंबर ऑफ सेल जब बढ़ेगा तो ध्यान रखिए कि सील्डिंग इफेक्ट क्या होगा, घटता जाएगा। सील्डिंग इफेक्ट क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। ठीक है, अगला, तो यहाँ पर शेप ऑफ NH4 प्लस आयन, NH4 प्लस आयन। देखिए जब NH4 प्लस आयन को बनाएंगे तो हम ऐसे बनाते हैं, है ना, ऐसे बनाते हैं, नाइट्रोजन पर प्लस रहता है। क्लियर बात? यहाँ पर ये जो बॉन्ड होता है ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है उसी की मदद से ये हाइड्रोजन को जोड़े रहता है, तो NH4 प्लस ये होता है। अब बताओ इस ज्योमेट्री को क्या कहते हो, टेट्राहेड्रल कहते हो।
क्लियर है बात ना। आइए, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ SF6, सल्फर के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन और 6 में से 6 के साथ फ्लोरीन के साथ बॉन्ड कर ले रहा है, तो ये जो स्ट्रक्चर बनाता है वो आपका स्ट्रक्चर कौन सा बनाता है, तो देखिए ये स्ट्रक्चर बनता है। इस स्ट्रक्चर को हम लोग ऑक्टाहेड्रल कहते हैं, sp3d2। विच स्पीसीज इज डाईमैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक का अर्थ होता है कि जिसके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। एकदम सिंपल सा है कि N2 यहाँ आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात, N2, सभी इलेक्ट्रॉन वहाँ पेयर्ड होते हैं। अगला ये ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन H2SO4, तो देखिए 2 हाइड्रोजन है तो +1 इंटू 2 सल्फर का X और प्लस ऑक्सीजन का -2 इंटू 4 इक्वल टू 0, तो +2 + x - 8 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा +6, x इक्वल टू +6। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सब लोग जानते हैं फ्लोरीन होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गेस्ट इन, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड किसमें बनेगा, देखिए ये तो तीनों में तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा ही नहीं। हाइड्रोजन बॉन्ड जो है किसके लिए बोला गया है, 3 एलिमेंट के लिए बोला गया है, FON बोला गया है, तो H2O। अगर यहाँ पर 3 ऑप्शन रहता कि H2O, HF और NH3 में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट किसका बनेगा, तब आंसर हम करते HF में। विच इज एन एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड, एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड कौन हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा अल्मोनियम वाला, ठीक है, AlOH का हॉल 3, ये एम्फोटेरिक नेचर का होता है, इसका ऑक्साइड भी एम्फोटेरिक होता है ना, हम सभी जानते हैं। अगले वाले पर आइए, कलर ऑफ Cu2 प्लस सॉल्यूशन ड्यू टू, देखो Cu2 प्लस का कॉन्फ़िगरेशन अगर लिख रहे हो तो आर्गन 4s0 और 3d क्या लिख दोगे, तो 3d यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा ना, अगर हम 4s2 नहीं तो 3d 9 हो जाएगा यहाँ, ये 3d 9 हो जाएगा, तो d में नॉन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन आया तो यहाँ पर dd ट्रांजिशन होगा। कौन सा ट्रांजिशन हो जाएगा, dd ट्रांजिशन हो जाएगा। d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आया तो dd ट्रांजिशन हुआ। विच इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हम सभी जानते हैं फ्लोरीन होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट, अब देखो कोबाल्ट के साथ NH3 कितने जुड़े हुए हैं, कोबाल्ट के साथ 6 NH3 जुड़े हुए हैं, NH3 मोनोडेंटेट लिगेंड होता है, तो 6 का 6 NH3 जो है यहाँ पर बॉन्ड कर लेगा, 6 का 6 NH3, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर देखिए यहाँ पर बना करके दिखाया, तो ये हो गया हमारा इनऑर्गेनिक का यहाँ पर। अब आइए आगे बढ़े, देखिए 2 और क्वेश्चन। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन किसको प्रभावित करता है, एटॉमिक साइज को। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन जो है इसकी वजह से 6th पीरियड के एलिमेंट का एटॉमिक साइज जो है वो 5th पीरियड के एलिमेंट के एटॉमिक साइज के बराबर हो जाता है। NaCl क्रिस्टल किस तरह का लैटिस है, तो वह FCC है। क्लियर हो गई बात, वह FCC होता है। चलिए अब आइए ऑर्गेनिक वाले में। ऑर्गेनिक में पहला क्वेश्चन, राइट IUPAC नेम, तो देखिए कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन है तो हो जाएगा प्रोपेन, लास्ट में CHO लगा है तो एल्डिहाइड ग्रुप का है तो प्रोपेनल, क्या हो जाएगा प्रोपेनल। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, आप देखो ना एल्कोहल में से अगर आप हीट करके H प्लस के प्रेजेंस में करोगे तो यहाँ से वाटर निकल जाएगा तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 बच जाएगा और यहाँ H2O हो जाएगा, तो यहाँ से ये एल्कीन मिल जाता है, क्या मिल जाएगा, एल्कीन मिल जाएगा। सेकेंडरी एल्कोहल ऑक्सीडेशन, तो सेकेंडरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराओगे, हम लास्ट सेट में भी ये बात समझाए थे कि अगर आप सेकेंडरी एल्कोहल में कराओगे तो यह कीटोन बना देगा। अब प्राइमरी एल्कोहल जो है वो एल्डिहाइड बनाता है। विच शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म ब्यूट 2 इन, ये लास्ट लेक्चर में भी हम लोग किए थे। अगले क्वेश्चन पर आइए, बेंजीन प्रीफर सब्स्टिट्यूशन बिकॉज, सब्स्टिट्यूशन होता है तो सब्स्टिट्यूशन होने का कारण क्या है, तो एरोमेटिसिटी इसमें क्या होता है आपका प्रिजर्व्ड रह जाता है, एरोमेटिसिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसी कारण से यह आपका क्या होता है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक, खास करके इलेक्ट्रोफिलिक के रिप्रेजेंट करता है। ल्यूकास टेस्ट जो है किसके लिए, तो एल्कोहल के क्लासिफिकेशन के लिए।
नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन रिक्वायर, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन किससे, तो हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और H2SO4 से। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमॉन्ग, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन है आपका, एसिटिक एसिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनिलीन इज लेस बेसिक देन अमोनिया। देखिए ये है एनिलीन, ये है एनिलीन और ये है अमोनिया। अब देखिए H प्लस को एक्सेप्ट करना है, H प्लस को एक्सेप्ट करना है। बेसिक कैरेक्टर की जब बात करें तो H प्लस को एक्सेप्ट करने की बात करेंगे। यहाँ भी H प्लस जाएगा, यहाँ भी H प्लस जाएगा। लेकिन ये एनिलीन में क्या होगा ना कि ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं ये यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन सॉरी रेजोनेंस में यूज हो जाता है। चूंकि यह एक एरोमेटिक कंपाउंड है एनिलीन, तो जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पर प्रेजेंट है ये क्या होता है, यह रेजोनेंस में यूज हो जाता है। और इस कारण से ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजीली अवेलेबल नहीं होते हैं वहां पर नाइट्रोजन के पास, जिस कारण से वह H प्लस को आसानी से अपने साथ जोड़ नहीं पाता है। लेकिन वहीं जब हम NH3 को देखते हैं तो NH3 में नाइट्रोजन जो है वो इस पेयर को आसानी से अवेलेबल रखता है, तो वह H प्लस को क्या करता है, आसानी से एक्सेप्ट कर लेता है। तो इसका आंसर जो है वो हम क्या देंगे, रेजोनेंस देंगे। टॉलेंस रिएजेंट गिव्स सिल्वर मिरर विद, टॉलेंस रिएजेंट भाई सिल्वर मिरर देता है, तो किसके साथ देता है, एल्डिहाइड के साथ देता है। आयोडोफॉर्म टेस्ट किसके साथ होता है, एसीटोन के साथ होता है। ईस्टर फंक्शनल ग्रुप, ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। अगला है पीवीसी इज अ पॉलीमर, तो पीवीसी का मतलब है पॉली वाइनिल वाइनिल क्लोराइड, समझो वाइनिल क्लोराइड, तो वाइनिल क्लोराइड हो जाएगा आंसर। अगला SN1 रिएक्शन इंटरमीडिएट, SN1 रिएक्शन में इंटरमीडिएट कौन बनता है, कार्बोकेटायन बनता है। एरोमेटिक कंपाउंड कौन है यहाँ, बेंजीन है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट्स विद एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करके ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो क्या बना देता है, तो यहाँ पर ये क्या बना देगा आपका, एल्डिहाइड के साथ जब रिएक्शन करेगा तो ये सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन, ये लास्ट स्लाइड है आपका। फिनॉल प्लस NaOH, तो सोडियम फिनॉक्साइड, ये सब लास्ट सेट में बनवाया हुआ क्वेश्चन, याद रखिएगा ये लास्ट सेट में बनवाया हुआ क्वेश्चन। हम उन्हीं क्वेश्चंस को लेकर के आ रहे हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, बस हम उसी में थोड़ा बहुत चेंज कर दिए, समझ गए। नहीं तो ये आपके नीट एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं, जो सवाल में हम थोड़ा बहुत डाटा का चेंज किए हैं, बाकी पैटर्न वही है। तो लास्ट 10 ईयर्स का हम यूज कर रहे हैं, 2014 से लेकर के 2025 तक के क्वेश्चंस को देख करके उसके बेसिस पर हम क्वेश्चन को डिजाइन कर रहे हैं। ऑप्टिकली एक्टिव इसमें से कौन है, तो ऑप्टिकली एक्टिव 2-ब्यूटेनॉल। अमाइंस डिराइव फ्रॉम अमोनिया, नाइलॉन 66 एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइलिन डाइमाइन। तो टोटल इतने क्वेश्चंस थे जिसको हम लोग सॉल्व कर लिए। ठीक है, आपको लग रहा है कि ये प्रैक्टिस आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, देखो अभी लग रहा होगा कि बहुत इजी क्वेश्चन, बिल्कुल इजी क्वेश्चन अभी हम ले रहे हैं। हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये इनिशियल है, अभी आपको बहुत ज्यादा अटैक में नहीं आना, और आपके नीट में NCERT से ज्यादा क्वेश्चन पूछता भी नहीं। तो बहुत बड़े बड़े लेवल का क्वेश्चन सॉल्व करके सिर पर चिंता का पूरा एकदम ग्रहण लगा लेना वो जायज नहीं होता। आप उन्हीं चीजों को करो जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है, रिक्वायर्ड है। तो NCERT पैटर्न को छोड़ करके आपके नीट में एक्स्ट्रा एग्जाम नहीं आता, एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं आते। आप जो है आप IIT एडवांस का एग्जाम देने नहीं जा रहे हो कि वहां पर आप नीट हो, उसी प्रकार से IIT मेंस है, तो आप NCERT को छोड़कर भागिए नहीं, आप NCERT के पैटर्न को पकड़े रहिए। वहां से मेरा मानना है कि आप 45 आउट ऑफ 45 क्वेश्चन आप बना करके आएंगे, ये मेरी गारंटी है मेरे एंड से। क्योंकि केमिस्ट्री बहुत इजी हो जाता है इन कंपेरिजन टू बायोलॉजी एंड फिजिक्स। ठीक है, इनके तुलना में केमिस्ट्री आपके पास इजी हो जाता है, बस आपको NCERT पकड़े रहना है। ठीक है, आपको लग रहा है कि आपको बेहतर बताया जा रहा है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, उन लोगों तक शेयर कर सकते हैं जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, जिन्हें इस वीडियो का जरूरत है। मिलते हैं अगले सेट के साथ, थैंक यू। और याद रखिएगा हर दिन 10 बजे आपके पास ये एक सेट चला जाएगा।